सीमा हैदर की हकीकत क्या है, उसका अतीत क्या है और भारत आने के पीछे उसका असल मकसद क्या है? ये वो सवाल है जिसका अब तक साफ साफ जवाब नहीं मिल पाया है। इस बीच मामले पर पहली बार विदेश मंत्रालय का बयान भी आया है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। सीमा हैदर की गढ़ी कहानी आज बच्चे बच्चे को जुबानी याद है कि कैसे वो सचिन के प्यार की खातिर सरहद लांघकर भारत आई और फिर अपने 4 बच्चों के साथ सचिन के घर पर रहने लगी। किसी ने इसे फिल्म वीर ज़ारा से जोड़ा तो किसी ने गदर की सकीना से इसकी तुलना कर दी। मीडिया में सीमा हैदर ने जितनी सुर्खियां बटोरी उतने ही सवाल भी खड़े होने लगे। अब सीमा अपने बुने जाल में फंसने लगी। बहरहाल सीमा अब यूपी एटीएस की रडार पर है, जो सच्चाई जानने और सीमा के तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं अब सवाल ये भी है कि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का क्या होगा? सीमा आने वाले दिनों में भी सचिन के साथ ही रहेगी या उसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा? इसे लेकर दोनों देशों में खूब चर्चा हो रही है। वहीं नेपाल में सीमा से जुड़े कई ऐसे राज मिले हैं जिसके बाद शक और भी ज्यादा गहरा गया है और सीमा की प्रेम कहानी पूरी तरह से फर्जी लग रही है। सीमा ने मोबाइल तोड़ दिया, मैसेज डिलीट कर दिए, उसके भाई और चाचा का पाकिस्तानी फौज से होना और उसका पासपोर्ट, उसका 5वीं पास होने के बाद भी फराटेदार अंग्रेजी बोलना, धारा प्रवाह हिंदी बोलना, कंप्यूटर की एक्सपर्ट, ये सब कुछ इशारा कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। सवाल ये है कि क्या एक लोअर मिडिल क्लास पाकिस्तानी महिला अपने दम पर इतना सब कुछ कर सकती है? सीमा ने क्या क्या छुपाया है, अब पता इस बात का लगाया जा रहा है और उस लिंक को भी खंगाला जा रहा है जिसकी मदद से वो नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई। नेपाल में सीमा और सचिन पहचान छुपाकर 1 हफ्ते तक रुके तो वहीं उनकी शादी की जानकारी भी फर्जी निकली। सीमा ने भारत आने से पहले अपना हुलिया बदल दिया ताकि किसी को उसके पाकिस्तानी होने का शक तक न हो। यहाँ तक कि उसने अपना नाम प्रीति बताया और आधार कार्ड होने का दावा भी किया। इसी के साथ 4 बच्चों को लेकर बेहद आसानी से सीमा भारत में दाखिल हो गई। लेकिन सीमा की हकीकत सामने आने के बाद वो चीख चीख कर सचिन के प्यार में भारत आने का दावा करने लगी और वापस पाकिस्तान ना भेजने की गुहार लगाने लगी। उसने कहा कि पाकिस्तान में उसे मार दिया जाएगा। तो वहीं उसका पति होने का दावा करने वाला गुलाम हैदर उसके 4 बच्चों और सीमा को वापस भेजने की गुहार लगा रहा है। लेकिन सीमा के पाकिस्तानी एजेंट होने के शक और भारतीय खुफिया एजेंसी के रडार में आने के बाद गुलाम हैदर भी अब कोना पकड़ कर बैठ गया है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हम इस मामले से अवगत हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर से संबंधित मामले की जांच चल रही है। फिलहाल इंतजार एजेंसियों की जांच रिपोर्ट का है, उसके बाद ही पता चलेगा कि सीमा प्रेम दीवानी है या फिर विष कन्या। तो इसे लेकर आपकी क्या है राय, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।